नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके साथ पढ़ेंगे, आज बताएंगे आपको कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन, इससे संबंधित जितने भी आप तक क्वेश्चन बने हैं जो आ सकते हैं सब देखेंगे दोस्तों हम लोग। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और कोई भी एग्ज़ाम दीजिए इससे क्वेश्चन आता ही है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले हम लोग बात थोड़ा कर लेते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन शुरू करने से कुछ बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए इसमें जो बात होती है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, संविधान का भाग 1 जो है, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है, इसमें उस संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात होती है। तो अनुच्छेद 1 जो है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये व्याख्या थी। भारत अर्थात इंडिया। देखिए देशी राष्ट्रों के साथ जो भी सैन्य समझौता किया गया था वो इंडिया के नाम से किया गया था। तो अतः उनको प्रभावी बनाने के लिए भारत के साथ 2, ठीक है, मतलब एक भारत और एक इंडिया नाम जोड़ दिया गया था। परंपरा में देखिए भारत के तो नाम बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर तो जाता हूँ आपको। देखिए भारत के नाम कितने मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया था कैसे कितने नाम हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बिहार, फिर लिखा टी मैंने। बी से आपका भारतवर्ष होता है, आई से आपका इंडिया होता है, और एच से आपका हिंदुस्तान, और ए से आपका आर्यव्रत, और आर से आपका रेखाखंड, और टी से आपका तिएंचु यानी कि अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो ये सब बातें थी। अब इसमें बात समझ लीजिए अनुच्छेद 1 के बारे में। पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी, यानी कि अनुच्छेद 3। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, ये इतनी बात हुई है। 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, लेकिन 3 में क्या है, बनाने का अधिकार जो दिया गया है वो 3 में है, ठीक है। अब देखिए अब 4 में क्या है, मैंने मुझे बताया ना आपको 4 में क्या है, इससे 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, सभी बातों को हम लोग देखेंगे एक तरफ से। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। अब देखिए राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, क्या है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। गलतियां ये करते हैं कि वो तुरंत देते हैं राज्यों का समूह है और लगा दिए पहले में, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हो गया द ग्रुप ऑफ स्टेट। अब यहाँ होता राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन इसको आए तो देखिएगा राज्यों का समूह हो और यूनियन दिया हो, तो यूनियन मतलब होता है संघ और समूह मतलब होता है ग्रुप, तो ये अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए, फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो भारत में कैसी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है, ठीक है। और संबद्ध होने वाली इकाइयों में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। और डी में क्या है, संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, गलत। 6 का जो डी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही जवाब नहीं है, इसमें सही मतलब नहीं है, ठीक है, विशेषता नहीं है। फिर देखिए हम बात कर ले इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। पहले और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। दिया गया है निम्नलिखित कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। पहला दिया गया है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है, हाँ कर सकती है। बी दिया गया है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान भी किया गया, ये भी किया गया है, ठीक है। सी में दिया गया है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन माना समझा जाएगा, ये भी गलत है, ये गलत है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका गलत हो गया बस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? बहुमत कैसा होना चाहिए? यहाँ पर बात ये बहुमत की आ गई, तो कैसा होना चाहिए? तो वो आपका सिंपल यानी कि साधारण बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत में राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो कौन होता है वहाँ पर? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति जो होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 239 का एक के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा जो भी राज्य होंगे उनका जो शासन डायरेक्ट होगा वो आपका राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भारत संघ नहीं है। गलत। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। 11 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो देखिए आर, तो ए तो गलत है, ये तो हो गया। ए जो आपका दिया गया है ये गलत है, आपका आर जो है सही है। तो कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपका ए गलत आर सही? जी हाँ, आपका जो डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन सा नहीं है इसको बताना है आपका। देखिए, तो दिया गया इसमें किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके, ठीक। इसके बाद दिया गया है आपका किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपका सही जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो ये सभी चीज़ें आपको अब के जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी राज्य संघ में प्रवेश कर सकता है, यह आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रॉड में। पहले हम थोड़ा 5-6 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कैसे कैसे सिस्टम होता है इसका। फिर देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का जो सृजन मतलब शामिल करना हो गया, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? कौन सी अनुसूची होगी जिसको हमको करना पड़ेगा? तो ये पहली अनुसूची आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है इसमें डी है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो वो है आपका 20। कैसे? देखिए, 530 तो ऐसे होता है प्लस 20 ये हो गया ना, तो 550 तभी तो बनेगा ना। तो अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व 2 सदस्य चुनते हैं ना अलग से, वो अलग हो गए। ठीक, तो ऐसे हो, देखिए 530 ये प्लस 20 और प्लस 2 552 होते हैं, तो ये आपका पता हो गया। फिर देखिए, जो 2 चुन जाते हैं उनको चुनते हैं आपके प्रेसिडेंट। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान रखना है कि देखिए कितने राज्य उस समय बनाए गए थे और कितने संघ शासित क्षेत्र हो गए। उस समय आपके 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक, फिर देखिए, हाँ बात कैसे हुई थी? देखिए, तो उसमें क्या थी, एक समिति थी, तो उस एक समिति थी फजल अली जी की समिति थी। उसमें देखिए क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश जो था वो बहुत ही मतलब काफ़ी उसके बारे में चर्चा हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 के बारे में उन्होंने भाषाई आधार पर कैसे किया था, इसका सिस्टम बताता हूँ मैं आपको क्या सिस्टम था। देखिए, मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी लोग थे तो भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे। उसमें से पोट्टी श्रीरामल्लू ने जो थे उनकी बात थी, तो उन्होंने 56 दिन अपना क्या किया था, आमरण अनशन किया था। उसके बाद 56 दिन बाद उनकी 15 दिसंबर 1952 की डेथ हो गई थी को। इसके फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तेलुगु भाषी लोग थे उनके गठन के लिए एक राज्य की घोषणा की थी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। ये बात थी। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या था, देखिए बहुत झगड़ा हुआ था, कई समितियां बनाई गई थी। एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जेवीपी समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें क्या कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ये शामिल थे। तो ये जो समिति थी
तो ये 1 अप्रैल 1949 की समिति थी। 1 अप्रैल 1949 को ये समिति थी। इसी अनुसार, इसी के आधार पर क्या हुआ था, ये चीज़ों को बताया गया था, ठीक कि हाँ चलो कर लेते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था उस समय कि इसको, देखिए राज्य के अगर हर जगह भाषा के आधार पर करते उस समय, तो वैसे भी देश इतना परेशान था, इतनी रियासतें थी, तो लगभग 562 मिलता है, कहीं 552 मिलता है, इतनी रियासतें अलग अलग थी, सब अपने अपने नाम का कर लेते हैं, तो दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो जाती हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है इनके अनुसार। तो देखिए सभी थे उस समय, गोवा नहीं था, गोवा नहीं था। 21 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए गोवा में, बाकी तो सभी आपको पता है कब, हाँ एक बात और बता दूँ आपको मैं, गोवा कैसे बना था। वही 1900, लगभग 1961 में क्या हुआ था कि पुर्तगाली लोग शासन करते थे, उनको हटाने के बाद 1962 में गोवा को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन पहले नहीं था, इसके पहले नहीं था ये, ठीक। तो ये कौन सी कार्यवाही थी, एक कार्यवाही का नाम था ऑपरेशन विजय, उसके तहत इसको बनाया गया था, ठीक। फिर देखिए, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, मतलब इसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए अभी क्या सिस्टम में, देखिए कैसे गया, अभी इसका नाम, इसमें 2 परिवर्तन ऐसे हो चुके हैं। इसमें आपको फैक्ट बताते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद जो है वो अभी तक नहीं बदला गया है, जबकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक जो भी है बात हुई थी कि हैदराबाद के बाद फिर अमरावती आपकी हो जाएगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी, अमरावती हो जाएगी, जो कि 20 में होने वाली थी। जबकि तमिलनाडु की राजधानी जो मद्रास का जो बता दें, इनका नाम चेन्नई था, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम जो है, ये सभी चेंज हो चुके थे, लेकिन जो डी है इसका आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के बारे में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। देखिए फिर से हो जाएगी। फिर देखिए अगला देखते हैं, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन आया हुआ, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर दिया गया, किस संविधान अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, तो कौन सा था, वो था 69वां, 69 जो था, ऑप्शन नंबर बी है। ये 1991 का जो अमेंडमेंट था, इसके द्वारा राज्य को क्या किया था, इसी श्रेणी के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को शामिल किया गया था, यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें 35वें जो संशोधन था 1975 का था, लगभग 74-75 का है, 1974 का ही था। तो उसके अनुसार सिक्किम को भारत में अलग से एक बनाया गया था राज्य, ठीक, शामिल किया गया था। अब किससे अलग हुआ था इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा बात कर लेते हैं, किस राज्य से ये अलग होकर के बनाया गया था। सिक्किम के बारे में ये जो फैक्ट दिया गया जो है, तो पहले ये चोग्याल वंशी राजा जो थे उनके अधीन था। तो 1974 में क्या हुआ था कि 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अनुसार, ठीक है, तो उसके अनुसार ये 22वां राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ था, इसी सिक्किम को प्राप्त कर दे दिया गया था कि 22वां राज्य हो गया। फिर देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है या नहीं, ये बात जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो 28 में देखिए ए में दिया गया है, राज्य आपका विधान में कानून पारित करके, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। फिर राज्यपाल द्वारा आदेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। डी आपका जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, वही आपका सही है। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, किसी और का नहीं है, और बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, बाकी किसी के द्वारा संभव नहीं है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी कि कब बना छत्तीसगढ़ राज्य, कब स्वरूप में आया, तो 1 नवंबर 2000 को ये आया स्वरूप में। ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, जैसे हाँ ये है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
हाँ अच्छा, एक बात और, छत्तीसगढ़ जब आया था तो किस राज्य से अलग होकर आया था ना, तो एमपी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर के आया था। फिर उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27 जो स्टेट था 27वां राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। फिर देखिए, निम्न राज्यों का जो सृजन है 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। पहले कौन सा राज्य हुआ, फिर कौन सा हुआ, इसके बारे में हमको बात करनी है। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और इसके बाद दिया गया है आपका ये मेघालय। तो देखिए पहले कौन सा आया था, पहले आंध्र प्रदेश तो आया था, सबसे पहले आपको पता है आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आपका जो आया था पहले आपका, इसमें इसके हिसाब से पहले आंध्र प्रदेश तो अलग बात हो गई, ठीक है। इनमें कौन सा है, तो पहले आपका नागालैंड आया था, ठीक। चलिए तो आपका नागालैंड पहले ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो है आपका फिर आया था हरियाणा हुआ था, ठीक, हरियाणा हुआ था। इसके बाद फिर नागालैंड को क्या था, नागालैंड जो 1963 में, लगभग 1963 में असम से अलग हुआ था, तो पहले तो नागालैंड, ठीक है। हरियाणा जो हो गया, हरियाणा देखिए पहले नागालैंड हो गया, हरियाणा क्या था, हरियाणा 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाब से अलग करके बनाया गया था, जो कि 17वां मतलब 17वां राज्य था। तो पहले आपका नागालैंड हो गया 3, फिर 1 हरियाणा हो गया। फिर इसके बाद आपका था मेघालय, ठीक। मेघालय 1972 में उपराज्य जो थे उनसे अलग हो गए, 21वां राज्य बनाया गया था, 21वां राज्य हो गया। तो आपका मेघालय 4 पे हो गया, 3 1 4। फिर बचा आपका सिक्किम यानी 2। सिक्किम के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था अभी जैसे ये पहले चोंगेल वांसों का था, तो इसके बाद 1974-75 में 35वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 22वां राज्य बना था, ये 22वां राज्य क्या मेघालय था। तो आपका सी नंबर आपको जो सही ऑप्शन हो गया 3142, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ, किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था, वो ऐसा कौन सा राज्य था, तो देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक। इसके बाद आपका दिया गया है असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। देखिए सभी का जो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश का 1953 में हुआ था, तो यहाँ पर 1948 की कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन बात समझिएगा इसकी, इसमें क्या दिया गया है, स्टेट देखिए जो इसमें अगर आता प्रोविंस की बात आती तो ये होता इसमें। देखिए 1948 में प्रोविंस नाम से ऐसी बात बताई गई थी, तो उसमें आपका हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। प्रोविंस जो नाम था उसके अनुसार आपका हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर 1948 में राज्य का गठन हुआ था, ये आपकी बात गलत हो सकती है। हाँ ऐसे पूछता कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ये सब चीज़ें ऐसे आ सकती थी। फिर देखिए, निम्न से एक कथन असत्य है, बाकी बताइए कौन से हैं सब सही है, लेकिन कौन सा गलत कथन है उसको हमको बताना है। तो मैसूर राज्य का नाम नया नाम तमिलनाडु हो गया था, नहीं, मैसूर नाम का नया राज्य तमिलनाडु नहीं था, ठीक है, कर्नाटक था, ठीक। तो यही आपका गलत हो गया, बाकी सभी गोवा का हो, ठीक है, ये भी आपका बम्बई का, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, हिमाचल को, ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। फिर देखिए, अब जितने भी राज्यों के नए नाम हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। देखिए जिससे नया नाम की बात आ गई तो उनको देख लेते हैं। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत था, ठीक है। तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, कर्नाटक का नाम पहले मैसूर था, लक्षद्वीप का पहले नाम लाक्षद्वीप मिनिकाय था एवं अमन दीवी नाम से था। फिर ऐसे आपका दिल्ली का तो मान लो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हो गया है। उत्तराखंड का पहले उत्तरांचल था, उड़ीसा का पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है, पहले उड़ीसा था। पश्चिम बंगाल का अब पश्चिम बंग हो गया है, बस यही हो गया, ठीक है। तो ऐसे सभी चीज़ें थी। फिर देखिए, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं, उल्फा जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, इनके बारे में बात करना है। तो ये हैं आपके यहीं असम दिसपुर से, ठीक है। उल्फा जो है असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम था यूनाइटेड लिबरेशन एफ से फ्रंट, ए से असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य था सैन्य संघर्ष के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनको असम में स्थापित करना, ठीक है। फिर देखिए दिया गया है कावेरी जल विवाद, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं उनको बताना है आपका। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, कर्नाटक,
ठीक है, ये मिल रहा है तमिलनाडु, पुडुचेरी यहीं पर इसमें नहीं है, मान लो आपका इसमें मिल रहा है, केरल आपका है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार तो 1956 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन बात यहाँ पर जो ये फंसती है कि मान लीजिए अगर इसमें हम लगा दें 1956, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई आप यहाँ पर बात आई है पुनर्गठन होती आयोग की बात हो रही है। अगर पहला राज्य होता तो 1956 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1953 में देखिए 29 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी। आयोग उसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके अध्यक्ष थे आपके शायद फजल अली थे, हाँ फजल अली थे, और 2 लोग और थे, हृदयनाथ कंजरू और एम पडिक्कर, ठीक है। तो इसमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता भाषा या आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो वो आपका देखिए 1956 आपका सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। या आ जाता कि भाषा या आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, कौन सा था, तो आपको मैंने जस्ट अभी तुम्हें बताया था पहले कि आंध्र प्रदेश था 1956 में। तो ऐसे ही आपकी चीज़ें होती। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही माना जाएगा। अगर आपका एग्जाम में आता देखिए 4 ऑप्शन आते हैं तो आप बी को लगाइएगा, ठीक है। फिर देखिए अब इनके बारे में बात थोड़ा कर लेते हैं, जो अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी हैं। तो देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से कौन से व्यक्तियों की भूमिका, कौन से व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी, उनके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी, या इसके बाद थे आपके, तो ये थे वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रम से बताइए। पहले कौन कौन से थे, पहले जूनागढ़ के, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से पहले कौन सा था उसको बताना है। देखिए पहले आपका जनमत संग्रह हुआ था, फिर पुलिस कार्रवाई हुई थी, और फिर आपके विलय पत्र के द्वारा, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो काम हुआ था वो आपका जनमत संग्रह से हुआ था, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर में हरि सिंह ने विलय पत्र दिया था उसके अनुसार हुआ था। किस अनुच्छेद के में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? वो है अनुच्छेद 1 में, पता है आपको पहले भी। अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से आशय क्या आशय है? इससे क्या आशय है? तो देश का नाम एवं राज्य पद्धति का प्रकार ही तो है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 3। मैंने बताया था पहले ही, बहुत मैंने आपको ब्रॉडली सब चीज़ बताई हुई हैं। अगर आप देखिए कायदे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस टॉपिक से कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधी अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो वो है आपकी राष्ट्रपति की, इनके बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी आपको बनाऊंगा फिगर, उससे बताऊंगा कैसे का सिस्टम होता है, ठीक। फिर देखिए दिया गया है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। फिर है 2 भाग का खा घा 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए थे। 3 भाग घा में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे, और 4 में भाग का में उन राज्यों को शामिल किया गया था जहां गवर्नर जनरल का शासन था। तो इसमें से आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें से कोई नहीं। अगर आप बात करें इसकी तो इसमें से कोई नहीं। क्यों? अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाँ इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भाग का में, भाग खा में, भाग घा में क्या हुआ। भाग का में था कि ये वो राज्य थे जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश प्रांत में जहां गवर्नर का शासन था वो उसमें शामिल थे, ठीक। भाग खा में 9 राज्य जो थे, देखिए भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल थे जिसमें शाही शासन था। तो इसमें बड़े आकार के जो देशी रियासतें थीं उनके जैसे हैदराबाद, मैसूर, इनकी बात हुई थी। भाग गा में था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन जैसे छोटी छोटी रियासतें थीं उनके बारे में बात हुई थी, ठीक। और इसके बाद भाग खा की बात करें
घा की बात करें, इसका निर्माण विदेशियों से अर्जित राज्य क्षेत्र के लिए किया गया था। आरंभ में स्टार्टिंग में इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसको शामिल किया गया था। ये सिस्टम ऐसे था दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में? आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन, तेलंगाना ही आपका आया था, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि आया कब था, तो 2 जून 2014 को किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया था, तो वो कब रखा गया था? 2010, 12, 14। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 11 में रखा गया था, ठीक है। फिर देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किसके द्वारा? मैंने आपको जस्ट अभी बताया भी था, तो वो था आपका 69वां, ठीक। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सत्य है? तो दिया गया है गोवा को 1987 में नहीं, ये भी नहीं है। ये गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का प्राप्त हुआ दर्जा, हाँ ये भी ठीक है, ये अपना गलत नहीं है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी आपका सही है। दमन द्वीप, ये भी आपका 56 में हुआ था। दादर नगर हवेली 1940 तक फ्रांसीसी आवासी के अंतर्गत थे, नहीं ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम था कौन कौन सा? मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, तो वो था आपका पहले नागालैंड, फिर आपका हरियाणा, सॉरी बी में आपका आते हैं ना, नागालैंड, एक सेकेंड, नागालैंड हुआ था, हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। बताया था मैंने कब कब हुआ था, नागालैंड हरियाणा में बता दिया था। आपका अरुणाचल प्रदेश जो था 20 फरवरी 1987 को ये भी यार आपका बना हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा की होती है 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और सिक्किम की जो हुई थी वो आपकी 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया कब? किसके द्वारा बनाया गया था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था उसको बताना है, तो वो आपका था 35वां था, 35वें संशोधन द्वारा 1900 आपका मैंने बताया ना अभी 87 के आसपास, वही 1975। निम्नलिखित संविधान अमेंडमेंट में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था? वही बार बार क्वेश्चन, सिक्किम मतलब किसके द्वारा हुआ था? तो आपको 36 आया, देखिए 36वां हुआ था। अब यहाँ पर बात आई हुई है, देखिए यहाँ पर जो था 35वां दिया हुआ था, है ना, यहाँ पर 36 दे दिया गया है। बात ये थी कि ये जो कानून था 35वां ही था, लेकिन इसको क्या है कि ये 35 और 36 दोनों की बात इसमें की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में कब आया? छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो वो है आपका 1 नवंबर 2000 को आया था। छत्तीसगढ़ के बारे में बात हम लोग किए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो छत्तीसगढ़ कब आया? 1 नवंबर 2000 को आया था। अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो किस से अलग होकर के बनाया गया था, इसको आपको बताना है। देखिए छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया था। कौन सा राज्य था? 26वां था, ठीक, आपको पता है 1 नवंबर 2000 को हो गया। निम्न राज्यों का आरोही क्रम बताइए आपका, पहले मतलब कौन सा है, कैसे है, तो आपको बताना है वो। तो दिया गया आपने, देखिए नागालैंड वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। तो आपका जो है पहला है नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम, और मैंने बताया अभी जस्ट पहले वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब था। निम्नलिखित राज्यों में भारत में बनाने के सही कालक्रमानुसार की पहचान कीजिए, इसमें से कौन सा होगा? तो वो है पहले आपका था, आप देखिए आपका इसके अनुसार आंध्र प्रदेश था, फिर आपका हरियाणा था, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में आपका सिक्किम 1975। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहले गठन हुआ था उसके बारे में, तो 1953 में आपका वही आंध्र प्रदेश हुआ था, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से एक कथन असत्य है, उसको बताइए कौन सा गलत है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मैसूर नाम का जो दिया गया है नाम, मैसूर का नाम का जो नया नाम है वो तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक रखा गया था, कर्नाटक, ठीक है। चलिए
फिर इसमें दिया गया था निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। इसमें से अब आपकी बात हुई थी अवरोही क्रम की, तो ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा उल्टा कर दीजिए। राजस्थान जो है, फिर हरियाणा, सी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 है जो लास्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं, गोवा नहीं था, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन रहे, और साथ में आपको ये जो दिया गया है इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने दे दिया है आपको। तो आप PDF आप ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर राज्य का जो गठन कब हुआ था मैंने वो भी आपको दे दिया है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए आप जब इसको और पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सोचेंगे बहुत बोरिंग होती है। हाँ, आप पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, फिर इसके बाद आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।